अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो STA 630 जो कि रिसर्च के बारे में हमारी बुक है, इस पे हमें असाइनमेंट आई है, उसके सोल्यूशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हमें उन्होंने एक सिनेरियो दिया है और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनका हमने जवाब देना है। सबसे पहले हम सिनेरियो को समझते हैं, क्योंकि सिनेरियो के अंदर ही जवाब मौजूद है। क्योंकि सिनेरियो जो भी क्वेश्चन होता है, अगर हम उसको समझ लेते हैं तो 90% चांस है कि हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ रूबरू हो जाते हैं या क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। तो सिनेरियो वो देता है कि इन रिसेंट मून हैज़ अफेक्टेड द सिंध प्रोविंस, पर्टिकुलरली कराची, which recorded the heaviest rainfall measuring 74.3 mm। मीन टू से ये तो काफ़ी लंबा सिनेरियो, मैं आपको बता देता हूँ कि उसने बात की है कि सिंध में जो मानसून का स्पेल था उसमें बहुत सी बारिशें हुई हैं। स्पेसिफ़िकली कराची में 74.3 mm की बारिश हुई है, जिसकी वजह से सैलाब आया है, बहुत से लोग अफेक्ट हुए हैं, नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत सी जानें नुकसान हुई हैं, जानों का लॉस हुआ है। तो PMD जो थी, जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने कहा है कि सर्विसेज उसने सोची हैं कि यार किसी तरह से हम जो है इसको ओवरकम करें, हमें कोई डाटा मिल जाए कि जिससे हमें पता चले कि कितने लोगों का जानी नुकसान हुआ है, कितनों का माली नुकसान हुआ है। तो इसके रिगार्ड में उन्होंने सर्विसेज कुछ जो हैं वो रिसर्च के हवाले से कंडक्ट की हैं, जिसमें स्टडी, ये सेकंड पैराग्राफ देखिएगा कि रिसर्चर टू कंडक्ट अ स्टडी एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम सच पीपल, क्विक एंड एफिशिएंट डाटा इज़ रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड इनिशियली। यानी कि उन्हें जो है एग्जैक्टली वही लोगों का डाटा उनको रिक्वायर्ड था। तो रिसर्चर ट्राई टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द यूनियंस एंड हॉस्पिटल्स इन द अफेक्टेड एरिया बट अदर गेट, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि उन्होंने उन हॉस्पिटल्स में या फिर उन करीबी यूनियन से पता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उनकी कोई हेल्प नहीं की डाटा इकट्ठा करने में, या उनको डाटा नहीं दिया। उनको जल्दी डाटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने आप खुद विज़िट किया है हर हॉस्पिटल में और डाटा इकट्ठा किया है। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ है कि रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि विच नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड बाय रिसर्चर इन द गिवन सिनेरियो। मतलब कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी इस्तेमाल की जाए जो कि इस सिनेरियो के ऊपर बेस करती है। और दूसरा है गिव टू जस्टिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। तो टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है, बेसिकली ये वही होती है जो डिज़ास्टर वगैरह के वक्त या फिर population do not have any probability attached to their being chosen to the sample object। इसकी जो टाइप है बेसिकली कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो ऐसे तो कोटा सैम्पलिंग भी होती है, लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये होती है कि जिसके अंदर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने नोट करना है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर जो ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, ठीक हो गया, क्योंकि जो मानसून है वो भी क्या है, एक्सीडेंटली तौर पे है, तो इसलिए हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक तो और देंगे। और दूसरा रेफ़र टू द सैम्पलिंग बाय ऑब्टेनिंग यूनिट्स और पीपल हु आर मोस्ट कन्वीनियंट टू अवेलेबल, यानी कि हम उन लोगों के पास खुद जाएं जो कि वहाँ पे हमें मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल इट मे बी कन्वीनियंट टू द इकोनॉमिकल टू सैम्पल, यानी कि हमें ज़्यादा सूटेबल जो लग रही है पहले सवाल का आंसर कि कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, हम वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो ये हमें एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है और दूसरा ये कि हमने लोगों के पास खुद जाना है। तो इसकी दो जस्टिफिकेशन जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है। सिनेरियो में जो दूसरा हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। द रिसर्चर ट्राई टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द यूनियंस एंड हॉस्पिटल्स इन द अफेक्टेड एरिया इन ऑर्डर टू गैदर डाटा, बट बोथ एंटाइटीज़ शोड नॉन कोऑपरेशन। ये हमारा जो है जस्टिफिकेशन 1 हो जाएगी रिलायबल तक। और जस्टिफिकेशन 2 क्या होगी कि हमें क्विक डाटा चाहिए था, जैसे कि उसके अंदर दो थी ना, एक तो एक्सीडेंटल थी और दूसरा जो था कि खुद जाकर मिले। तो वाइल कीपिंग इश्यूज ऑफ डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग पीपल ड्यू टू डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लैक ऑफ डाटा, द रिसर्चर इज प्लानिंग टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल हु आर ईजीली अवेलेबल। अब इजीली अवेलेबल हैं तो उनके पास जाना है, यानी कि
ये हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही को रेफ़र कर रहा है। तो ये 2 हमारी जस्टिफ़िकेशन थी। तो ये आप अपने क्वेश्चन में 2 जस्टिफ़िकेशन लिख लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में कन्वीनियंस सैम्पलिंग लिख लीजिएगा। थैंक यू।